नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है हिंदी क्लासेस बाय साधना पांडे। इसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का हिंदी आरोह भाग 2। आज हमें बच्चों काव्य खंड में पढ़ना है। काव्य खंड में पाठ आपका है 7वां, शीर्षक है बादल राग। इसके पहले आपने उषा पिछले वीडियो में पढ़ा। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें बादल राग पढ़ना है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बादल राग, जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो महिषादल जो इसका राज्य है और गांव है मेदिनीपुर, जो बंगाल प्रांत में पड़ता है। तो बंगाल के हमारे कवि, और इनका जो है बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखा है। ये उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कविता कहानी भी लिखे हैं, आलोचना भी लिखे हैं, निबंधकार भी हैं। और इनके कुछ हैं परिमल, अनामिका, गीतिका, अप्सरा। और उपन्यासों में इनको देखते हैं तो इनका है निरुपमा, चोटी की पकड़, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिभा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। आलोचना इन्होंने किया है रविंद्र, कविता कानन और पंत और पल्लव। ये सारी इनकी जो रचनाएं हैं उसके विषय में बुक में दिया है। स्पष्ट रूप से आप आगे पढ़ेंगे। भाषा शैली इनकी बिल्कुल रीति और रूढ़ियों से अलग है, उसका इन्होंने विरोध किया है। स्वच्छंदतावाद का वर्णन किया है, साहित्यिक खड़ी हिंदी का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। तो इस तरह जो ये आपकी बादल राग है, इनकी जो रचना है परिमल, परिमल से ये लिया हुआ है बादल राग। बादल जानते हैं, बादल वर्षा का बादल। जब बारिश नहीं होती है तो पृथ्वी पर चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम पानी के लिए सभी लोग व्याकुल होते हैं। और यह राग क्या है? रागिनी, गीत, बादल का गीत, बादल का राग। इस माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसका भाव क्या है, उसकी कला पक्ष क्या है, क्या संदेश हमें मिलता है, ये सारी बातें इन्होंने बताया है। तो हमारे यहाँ प्रगतिवाद युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग, हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो ये युगों का वर्णन आता है। छायावाद के बाद, छायावाद में क्या होता था कि कल्पना की दुनिया थी, जादू चमत्कार ऐसी थी। उससे परे हट करके वास्तविकता, वास्तविक बातों, वास्तविक घटनाओं को उकेरना, काव्य के जगत में, काव्य साहित्य में कवियों की अपनी एक अलग पहचान बनाना और उनकी क्या महत्ता है। प्रगतिवाद यानी जैसे कि प्रगति, तो प्रगति क्या है कि जो निम्न वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उनके बीच का जो भेदभाव है, जो मजदूर वर्ग है, जो बिल्कुल हाशिए पर लोग हैं, जिनको उपेक्षित किया गया है, ऐसे लोगों पर इन कवियों ने अपनी कलम चलाई है और उनको समानता का भाव दर्शाने का प्रयास किया है। किस तरह से व्यक्ति का जीवन, आम व्यक्ति का जीवन, जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उनका जीवन किस तरह से व्यतीत होता है, ये सारी बातें ये बादल राग नामक जो कविता पाठ है उसमें कवि ने बड़े ही सुचारू रूप से एक चित्र उकेरा है, चित्रात्मक प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे हम इन पूंजीपति जो शोषक वर्ग है उसके विषय में जान सकें और निम्न वर्ग की क्या स्थिति होती है उसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं अपने पाठ पर। बादल राग कविता का पहला जो है कि लाइनें क्या है, पंक्तियां क्या हैं कि तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। क्या कहा कवि ने कि तिरती है समीर सागर, समीर रूपी सागर यानी हवा। हवा क्या है? हवा रूपी सागर, सागर यानी समुद्र, और समीर मीन्स हवा, वायु, पवन। तिरती यानी तैरती हुई है। तो क्या कहा है इन्होंने? यह एक कविता है जो हमने बताया। और क्रांति दूत, बादल राग का मतलब बादल को कवि ने क्रांति दूत बताया है। क्रांति करने वाला, जो नई चेतना, नई जागरूकता लाने वाला, जो पिछड़े निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सचेत करने वाला, और एक क्रांति का अगुआ बन करके उनके लिए, उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई भी नया कार्य शुरू करे। तो यह कवि ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। किसको? बादल को। बादल को क्रांति के दूत में,
क्रांति का दूत बनाकर हमारे यहाँ प्रस्तुत किया है। और क्या कहते हैं कि गरीब जन के दुखों का वर्णन किया है। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनका दुखपूर्ण जो जीवन है वह कैसा है। तो यह जो दुख है वह गरीबों के जीवन में हमेशा बना रहता है। उनका जो है सुख क्षणिक होता है, क्षण मात्र का होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं है कब सुख आ जाए। इसलिए कह रहे हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। शब्दों को देखिए, लाइनें क्या है, हमेशा तैरती रहती हैं। क्या तैरती रहती हैं? कैसी? समीर सागर पर, यानी हवा रूपी जो सागर है उस पर क्या होता है, हमेशा मंडराता रहता है। क्या? दुख। यानी समुद्र के ऊपर जिस प्रकार हवा बहती रहती है उसी प्रकार मजदूर वर्ग के, श्रमिक के, गरीबों के जीवन में दुख ही दुख भरा रहता है। और कहते हैं कि सुख का समय बहुत थोड़ा होता है, अस्थिर, स्थिर ही नहीं रहता है। थोड़े समय के लिए आई सुख और उसके बाद फिर दुख ही दुख है। तो जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। विप्लव मीन्स होता है बाढ़, विप्लव मीन्स बाढ़ हो गया, यानी पानी का बहाव या दुख, पीड़ा, दर्द, वेदना, प्लावित माया यानी उससे ढका हुआ, बाढ़ से ग्रसित, माया यानी उसका साम्राज्य, माया का मतलब यहाँ पर साम्राज्य से है। तो जग के दग्ध हृदय पर, दग्ध मीन्स दुखी, जला हुआ, संसार के जले हुए हृदय पर, यानी यह जो है डर हमेशा उनके, दग्ध मीन्स डरा भी हुआ है, यहाँ पे एक शब्द का कई अर्थ है। तो डरा हुआ, डर, भय बना रहता है किसके मन में? जो गरीब जन है, जो असहाय है, जो मजदूर वर्ग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनके मन में, उनके जीवन में हमेशा ये दुख का डर सताता रहता है और अनेक कष्टों के साथ संसार को छोड़ देता है। उसका जीवन कष्टों में ही व्यतीत जाता है। कहा भी जाता है कि मनुष्य जो है वह क्या है, वह इंसान रोते हुए आता है और कष्टों को सहते हुए संसार को छोड़ जाता है। तो कवि का कहना है कि संसार के सभी लोगों के दिलों में दुख का ताप है। ताप है यानी पीड़ा है, वेदना है, सभी किसी न किसी दुख, कोई भी व्यक्ति हो, संसार में कोई सुखी नहीं है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति दुखी हैं, दुख से ग्रसित हैं। इन दुखों को निष्ठुर, उथल पुथल विपत्तियों के में सारा संसार डूबा हुआ है। विपलित प्लावित माया ना, तो विपत्तियों के संसार में डूबा हुआ है। क्या? उसके साये में पूरा संसार, सारा संसार, संपूर्ण विश्व डूबा हुआ है। कोई भी व्यक्ति संसार में प्रसन्नचित्त नहीं है। सभी के हृदय में दुख से भरे हुए सुख के पलों की खोज। सभी लोग सुख के पल की खोज की आशा में नई सुबह में जगते हैं, नई चेतना अपने अंदर लाते हैं, लेकिन वह क्षणिक सुख होता है, वह सुख हमेशा के लिए नहीं होता है। तो निर्दय विप्लव की प्लावित माया, निर्दय कौन है? यह दुख। दुख जो है उथल पुथल बाढ़ की तरह आता है और सब कुछ बहा के लेके चला जाता है। तो दुख का साम्राज्य अधिक है अपेक्षा सुख के। तो ये पाठ, ये पंक्तियाँ, ये लाइनें आपको समझ में आई कि तिरती हैं समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। चले अब हम सेकंड देखते हैं। बार बार क्या कहते हैं कि प्लावित माया यह तेरी रड़तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर क्या करे, डर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल फिर। तो ये आगे की लाइनें कहती हैं कि यह तेरी रणतरी, यह तेरी रणतरी का मतलब तेरी रणतरी, रण मीन्स होता है युद्ध, तरी मीन्स नौका। तो कौन? ये बादल राग, बादल क्रांति के दूत, इस दुख को समाप्त करने के लिए तुम आओ। अब इसमें दो अर्थ छुपे हुए हैं, एक तो शाब्दिक अर्थ और एक भावात्मक अर्थ। तो भावात्मक अर्थ क्या है कि मजदूर वर्ग की तरफ से जो क्रांति का दूत है, जो असहाय है, जो शोषित हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, उनके लिए तुम क्रांति का दूत बनकर आओ और इनके दुख को दूर करो। और दूसरा क्या है कि सारा संसार तप्त है, परेशान है, जला हुआ है और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, ऐ बादल आओ और बारिश करो। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से,
यह क्या है? रणतरी यानी युद्ध रूपी नौका। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। तो क्रांति के दूत को बादल यानी बादल रूपी क्रांति दूत। बादल रूपी क्या है? क्रांति दूत। क्रांति दूत कौन है? बादल। तो बादल रूपी क्रांति दूत से नई नई आकांक्षाएं आशाएं पाल रखी हैं मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो कह रहे हैं कि तेरी यह युद्ध की नाव, युद्ध रूपी नाव, नाव क्या है? नई नई इच्छाओं, आशाओं, अभिलाषाओं से भरी हुई है। किसके लिए? जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर है, जो किसान है, उसके लिए यह भरी हुई है। और उसमें क्या कह रहे हैं कि गरीब जन को बहुत अपेक्षाएं। समझ में आ रही बात? कि गरीब जन उससे बहुत अपेक्षा किया। किससे? बादल से, जो क्रांति दूत है, जो नया परिवर्तन लाने वाला है, जो इनकी विपत्ति में उनकी मदद करने वाला है, जो उनके लिए एक भगवान के रूप में, इनका एक मददगार के रूप में प्रस्तुत होने वाला है। तो उससे कह रहे हैं कि बादल को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि यह जो रणतरी, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, अगली पंक्ति, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घन मीन्स घनघोर यानी घन मीन्स बादल। ये बादल भेरी गर्जन से, भेरी गर्जन का मतलब जब युद्ध स्थल में जो बिगुल बजाए जाते हैं, युद्ध का उद्घोष होता है, दुमदुमी नामक एक वाद्य यंत्र है, तो उसके कह रहे हैं कि जब ये बादल आते हैं बारिश वाले और आवाज करते हुए, ध्वनि करते हुए, गड़गड़ाते हुए आते हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि युद्ध को ललकारते हुए यह बादल हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। तो इसको कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपनी बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि दुमदुमी यानी कि यह ऐसा वाद्य जो युद्ध के समय बजाया जाता है। तो उसके आवाज की गर्जना से पृथ्वी के हृदय में जो सोए हुए हैं, यानी पृथ्वी के हृदय में अर्थात भूमि में जो अंकुर निकल रहे हैं। कहाँ से? बीज। जो बीज दबे पड़े हुए हैं, वर्षों से दबे पड़े हुए हैं, वह अब क्या हो रहे हैं? अंकुरित हो रहे हैं। वह अंकुर जब बारिश होगी, जब नमी मिलेगी, जब उन पर किसी का प्रभाव होगा तो वह आगे बढ़ेंगे। तो बादल जो क्रांति दूत है वो मजदूर और श्रमिक वर्ग के लिए सहायक बनकर प्रस्तुत हो रहा है। उसके बल पर यह मजदूर वर्ग थोड़ा खड़े होने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि हमारे आगे हमारा साथ देने वाला कोई है। तो फिर क्या कहते हैं कि अंकुर निकल रहे हैं ना, सुप्त अंकुर, सजग यानी पृथ्वी में बरसों बरस वो सोए हुए पड़े हुए बीज हैं, उनमें अब अंकुरण होने लग रहा है, प्रस्फुटित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, यानी पृथ्वी में दबे पड़े हुए थे, उर्मे हृदय में यानी पृथ्वी के हृदय में दबे पड़े हुए थे, आशाओं से नवजीवन की। अब उनके अंदर आशा और उम्मीद उत्पन्न हो रही है। किसकी? नए जीवन की। अब पुराना जीवन त्याग करके, यानी दुख के जीवन अब हमें समाप्त करके नए सुख के जीवन में व्यतीत करने के लिए क्या कर रहे हैं? ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, सर उठा करके देख रहे हैं। ए विप्लव के बादल, फिर वो बार बार, एक बार नहीं, बार बार आशा और उम्मीद लगा करके उस बादल को, वह बादल कौन? क्रांति रूपी बादल, यानी बादल रूपी जो क्रांति दूत है, उसकी तरफ आशा और उम्मीद भरी निगाहों से, दृष्टि से, नजरों से देख रहे हैं कि यह हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। फिर बार बार ए विप्लव के बादल, एक क्रांति के दूत कौन? बादल, आओ और बार बार इनके जो अंदर तुम्हारे प्रति जो अपेक्षाएं हैं उस पर तुम खरे उतरो। तो कह रहे हैं कि गरीब छोटे लोगों के जीवन की एक जैसी दशा होती है, वह उनका विकास होता है, इसलिए वो क्रांति को पुकार रहे हैं। क्रांति पुकार रहे यानी क्रांति के दूत को पुकार रहे, उनके बादल को पुकार रहे। अर्थात किसान को अगर हम देते हैं तो खेत सूखा पड़ा हुआ है, खेतों में फसलें नहीं, अनाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो ताक रहे हैं कि कब बारिश हो और हमारी फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, मोटे मोटे अनाज हो और हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो अपेक्षाएं रखते हुए क्रांति दूत जो है वह जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन गरीब मजदूर असहायों के लिए दूत बनकर के आने वाला जो बादल है उसकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे ही क्रांति दूत के लिए आह्वान कर रहे हैं कि समाज में फैली हुई बुराइयां और मजदूरों के प्रति जो लोगों का रवैया है वह उसमें सुधार हो और उनके लिए कोई नई योजनाएं लाई जाएं और वह अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सके। बच्चों, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्या कहते हैं सेकंड नंबर पे कि बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्मत शत शत वीर, छत बिछत
हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अब बादल यानी क्रांति दूत आ गया है। अब क्या हो रहा है परिवर्तन, उसके विषय में बताया है इन पंक्तियों के माध्यम से कि विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया है। और परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि क्रांति कौन, बादल के आगंतुक दृश्य का वर्णन किया है कि क्या किया है कि बार बार गर्जन और वर्षण है मूसलाधार। बार बार गर्जना, मूसलाधार बारिश होने लगी, वर्षा। संसार के सभी वर्ग अब क्या हो गए, भयभीत हो गए। लगातार 3-4 दिन बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो जल प्लावन, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। नदियों में, तालाबों में उफान आ जाता है पानी का, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। और विशेष रूप से जो पूंजीपति वर्ग है, जो संपन्न वर्ग हैं, वो भयभीत होते हैं। उसके तेज गर्जना को सुनकर सभी लोग, उनको अंदेशा होता है, उनको भय होता है। किस चीज़ का? प्रलय का। हमारा घर बार सब डूब जाएगा, ऐसी आशंका से वो ग्रसित हो जाते हैं, उनको अंदेशा होता है। तो कवि कहता है कि बादल के गर्जन और वर्षण से जो क्या होते हैं, हृदय थाम लेता संसार, हृदय थाम लेता, यानी अंदेशा से, इस भय से हृदय को थाम लेता है, यानी डर जाता है। हृदय को थाम लेना मतलब डर जाता है, भयभीत हो जाता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, किस बात को सुन करके? बार बार वज्र रूपी हुंकार को, यानी गर्जना को सुन करके, किसके? बादल के गर्जना को सुन करके वह अपने हृदय को थाम लेता है। और क्या कहते हैं? अशनिपात से शापित उन्नत शत वीर, अशनिपात से शापित उन्नत शत वीर, यानी जो उन्नत वीर हैं ना, वह वीर क्या कर रहे हैं? यह अशनिपात से शापित, यानी जो पूंजीपति वर्ग है वह सोया हुआ पड़ा हुआ है। शापित उन्नत शत वीर, अपनी उन्नत वीर कौन? पूंजीपति वर्ग, वह अपने महलों में आराम से सो रहा है। लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसका प्रभाव, गर्जन वर्षण का प्रभाव, जो सो रहे हैं अशनिपात में, जो वीर हैं, उसका प्रभाव उन पर पड़ रहा है। जो पूंजीपति वर्ग हैं उन पर पड़ रहा है, लेकिन निम्न वर्ग के लोग जो हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? जिस प्रकार कह रहे हैं कि छोटे पौधे कम उससे प्रभावित होते हैं वर्षा में, बड़े पौधे अधिक प्रभावित होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो लघु यानी छोटे वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उन पर इनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ी बड़ी फसलें गिर जाती हैं, हवाओं के झोंके में वो धराशायी हो जाती हैं, लेकिन छोटे ज्यों के त्यों खड़े बने रहते हैं। तो कवि कहते हैं वज्रपात से लेटे हुए ऊंचे सैकड़ों वीर के समान हो। कौन? बादल। हे बादल, कौन बादल? क्रांति रूपी बादल। तुम वज्रपात से लेटे हुए उन ऊंचे सैकड़ों वीरों के समान हो, जो घावों से घायल हैं, दृढ़ अटल शरीर के समान हैं, जो आकाश को छूने की आशा रखे हुए। युद्ध स्थल में उस वीर योद्धा की भांति क्रांति दूत हो, जिस प्रकार वह घायल होने पर भी अपनी उत्साह, अपने शत्रु को परास्त करने की जो उसके अंदर उम्मीद है वह समाप्त नहीं होती है। उसी प्रकार एक क्रांति दूत तुम कभी समाप्त मत होना, और जो तुम्हारी प्रतियोगी है, तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु है, दृढ़ शांत मन को रख करके तुम अपने उद्देश्य को पूरा करो, ऐसा कवि ने बताया है। गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर, गगन स्पर्शी यानी गगन को छूने की जो इच्छाएं हैं वो आकाश को छूने की है। उद्देश्य क्या है? कि मैं आकाश को, उससे स्पर्धा है, होड़ है कि मैं छू लूंगा। ऐसा धीर शांत मन वाला जो वीर योद्धा है, क्रांति दूत है, बादल है, वह क्या कर रहा है? इस तरह से समाज में इन सारी परिस्थितियों को लांघ कर, इसको एक तरफ करते हुए परिवर्तन कर सकता है। वह परिवर्तन कौन करेगा? हमारा अग्रदूत करेगा, क्रांति दूत करेगा, वह बादल करेगा। तो क्रांति का यह वीर अनेकों कठिनाइयों को पार करके अपने समाज में सभी वर्गों की उन्नति में सहायक है। गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर
यानी वही उन्नति कर सकता है जो विषम परिस्थितियों में भी अपना संयम और अपनी ऊर्जा को बनाए रखे। यह संदेश देता है कवि कि विपत्तियों में कभी घबराना नहीं चाहिए। शत्रु सामने हो तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने उद्देश्य को किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करने की लालसा बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, यह जो हमारा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमें कहना चाहते हैं, इसमें कुछ संदेश छुपे हुए हमारे लिए। तो हमने ये पढ़ा कि क्रांति दूत के माध्यम से कवि हमें जागरूक कर रहा है, सचेत कर रहा है कि आपको अपने उद्देश्य को जब तक प्राप्त न कर लें तब तक शांत होकर ना बैठें। अगली पंक्तियां हम देखेंगे 3rd नंबर पे कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। क्या कह रहे हैं कि इधर हमने बताया कि जो पूंजीपति वर्ग हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो बड़े लोग होते हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं वो क्या हैं? हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, यानी हंसते हैं किसको देख करके? इस क्रांति दूत को देख करके, बादल को देख करके, मूसलाधार बारिश को देख करके। छोटे, जिस प्रकार बादलों के आने की खुशी छोटे पौधों को होती है, उसी प्रकार क्रांति के आगमन पर निम्न वर्ग अत्यधिक, यानी उनके समाज में कोई परिवर्तन होगा, कुछ नया होगा, इसलिए वो प्रसन्न है। लेकिन पूंजीपति वर्ग को वहाँ पर तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तो क्या कहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि निम्न वर्ग की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, हंसते हैं छोटे, जिस प्रकार उदाहरण दिया है, जिस प्रकार छोटे पौधे छोटे से भार से हंसते हैं, लघुभार, उनका भार ज़्यादा नहीं होता है, शस्य पार, वो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खुशहाली खुशहाली छाई रहती है। पौधे बादलों के आने से बहुत खुश होते हैं, नई नई घास, नई नई फसलें हरियाली द्वारा प्रसन्नता प्रकट करते हैं। ये छोटे पौधे हवा में हिलते हैं, हिल हिल खिल खिल, हिल हिल 2 बार क्या है, हिल हिल खिल खिल, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो वह हवा में हिलते हुए अपने छोटे से शरीर को जब हिलाते हैं तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है? जैसे खुशी के कारण वे तुम्हें बुला रहे हैं, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। प्रसन्नता के कारण ऐसा मालूम पड़ा, ये छोटे पौधे हिल रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बादल को बुला रहे हैं, तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव रव से यानी बाढ़ के इस दृश्य से, कौन छोटे? वर्षण से, विप्लव रव यानी बादलों के बाढ़ से, वर्षा के कारण छोटे ही हैं शोभा पाते। छोटे यानी छोटे पौधे अर्थात किससे कहा गया, तुलना की गई है? निम्न वर्ग से, असहाय, अधीर, जो श्रमिक वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उससे कह रहे हैं। और इनके इस क्रांति का छोटों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि पूंजीपति वर्ग पर, उच्च वर्ग पर पड़ता है। तो क्रांति के इस प्रवाह के कारण जहाँ निम्न वर्ग को प्रसन्नता मिलती है, वहीं धनवानों को, अथाह संपत्ति वाले लोगों को के दिलों में हमेशा ये मंडराते हुए जो बादल हैं वो भय उत्पन्न करते हैं, उनको डराते रहते हैं और उनसे वो डरते रहते हैं। तो इनका भाव पक्ष क्या बताया इन्होंने कि क्रांति दूत यानी बादल के आगमन पर छोटे पौधे, निम्न वर्ग को जितना प्रसन्नता मिलती है उतना उच्च वर्ग को नहीं मिलती। वे हमेशा डरे हुए से रहते हैं और पौधों के उत्साह के कारण वीर रस का भी दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब अगली पंक्ति में हम क्या पढ़ेंगे? चौथा है अट्टालिका। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। सदा छलकता नीर क्या है? ये पंक्तियों के माध्यम से पूंजीपति वर्ग के आतंक व अत्याचारों को दर्शाया है। पूंजीपति वर्ग जो शोषण करते हैं गरीबों का, मजदूरों का, तो उनका जो क्या अत्याचार है, क्या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो कवि कहना चाहता है, अंत में उसके विजय की भी बात करता है कि विजय किसको मिलती है, तो निम्न वर्ग को ही विजय प्राप्त होती है। तो बच्चों कह रहे हैं निराला जी कि अट्टालिका नहीं है रे। अट्टालिका किसके लिए समझ क्या? बड़े बड़े आलिशान महल, बंगलो ना, बड़े बड़े पूंजीपति वर्गों के। यह क्या है? महल नहीं है। कवि कह रहा है ये महल नहीं है, यह अट्टालिका नहीं, ये भवन नहीं है। यह है क्या? आतंक भवन, भय करने वाला, भय उत्पन्न करने वाला, भयभीत करने वाला ये भवन है। यह कौन, क्यों भयभीत कर रहा है भाई?
निम्न वर्ग देख करके डर जाता है। जो वहाँ पर रहने वाला, वहाँ का जो बाशिंदा है, जो निवास करने वाला व्यक्ति है, वह इतना अत्याचारी है, इतना क्रूर है, निर्दयी है कि वह उसके अंदर जरा सा भी दया भाव नहीं है। इसलिए आतंक भवन है, यह अट्टालिका महल नहीं है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। सदा पंख पर ही होता का मतलब कीचड़ के माध्यम से, पंख मीन्स होता है कीचड़, तो सदा हमेशा पर ही होता है। कीचड़ के माध्यम से कभी क्या करा है, बाढ़ का पानी हमेशा से ही कीचड़ पर आकर तैरता है। बाढ़ का पानी, कीचड़ नीचे है, ऊपर पानी तैरने लगता है। तो बादल के कारण जो वर्षण का बाढ़ आई हुआ सब निम्न वर्ग के समान पंख पर ही ठहरता है, यानी कीचड़ पर ही ठहरता है। तथा वर्षा का जल क्या होता है, कमल के फूलों पर पड़ता है, वह उस पर ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता। कमल के फूल पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। लेकिन रुकता कहाँ है, कीचड़ पर स्थिर नहीं रहता, यह उससे छलक कर नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जल छोटे खिले हुए कमल पर नहीं ठहर पाता। इसी प्रकार छोटा व नीच पूंजीपति वर्ग भी क्रांति के प्रभाव को अधिक देर तक सहन नहीं कर पाता। पूंजीपति वर्ग नीच तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पूंजीपति क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर, जल विप्लव प्लावन। यहाँ देखिए, क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से, क्षुद्र यानी छोटा, प्रफुल्ल खिला हुआ, जलज मीन्स कमल का फूल, सदा छलकता नीर, उस कमल के फूल पर हमेशा जो बाढ़ का पानी है वो छलक जाता है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वह क्रांति के प्रभाव को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकता। इस प्रफुल्ल जलज किसको कहा गया है, पूंजीपति वर्ग को। पंख किसको कहा गया है, जो निम्न वर्ग है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो जल्द ही घबरा जाते हैं, कौन, पूंजीपति वर्ग जल्दी से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। केवल निम्न व गरीब वर्ग ही कीचड़ के समान क्रांति को आधार प्रदान कर उसके प्रभाव से सुपरिणाम प्राप्त करते हैं, यानी विजय प्राप्त करते हैं, उनकी जीत होती है, वह उत्साहित होते हैं, खुशी मनाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पूंजीपति वर्ग उसका स्वागत नहीं करते हैं, क्योंकि उसके सामने वो टिक नहीं पाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, कहते हैं रोग शोक में भी हंसता। पांचवा हम पढ़ेंगे, बड़ा ध्यान से देखिए, इसको समझिए। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन सुख ढांप रहे हैं। कवि क्या कह रहा है कि निम्न वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ये विप्लव के पानी का, बाढ़ का, यानी क्रांति के दूत का, लेकिन जो उच्च वर्ग है उस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब निम्न वर्ग की क्या स्थिति है, रोग शोक में भी हंसता, शैशव का सुकुमार, किसका, निम्न वर्ग के ना, जो वैभव और ऐश्वर्य से मुक्त है, लेकिन विपत्ति व दुख में भी प्रसन्न रहते हैं। कौन, गरीब जन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि जो गरीब लोग हैं वह विपत्ति की स्थिति में भी, विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, और जितना रहता है उसमें ही अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत बच्चों, जो धनी है, जो पूंजीपति वर्ग है, वह ऐश्वर्य युक्त, चारों तरफ उसके पास उसकी लग्जरी लाइफ है, और वह धनी लोगों को वैभव युक्त होने पर भी तमाम प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा, भय, डर सताए रहता है, उससे वो ग्रसित रहते हैं। तो उनका जीवन कैसा होता है, नवजात शिशु का कोमल शरीर रोग शोक में भी हंसता है। जिस प्रकार लाला जी कहते हैं कि नवजात शिशु का कोमल शरीर अनेक रोगों से दुखी होते हुए भी हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है। शैशव का सुकुमार शरीर, शैशव कौन, जो नवजात है, नया अभी 2-4 दिन का जन्म लिया हुआ बच्चा है, उसका शरीर कोमल होता है। और उसी प्रकार निम्न वर्ग के लोग, निम्न वर्ग भी अनेक विपत्तियों के कारण भी खुश रहता है, लेकिन वहीं अवरुद्ध धन वैभवशाली संपन्न पूंजीपति वर्ग संपूर्ण प्रकार के सुख सुविधाएं होने के बाद भी हमेशा धनी वर्ग व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, कितना पाएं, कितना हड़पे, कितना, मतलब अनैतिक कार्यों में और जो भी गैर कानूनी कार्यों में करने में उनको जरा सा भी हिचक नहीं होती है। तो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की तुलना किया है कि इनकी क्या समानता है, क्या असमानताएं हैं, उसको बताया है कि वैभव, धन वैभव से संपूर्ण
और संतोष व तृप्त होने पर भी धनी वर्ग बिल्कुल व्याकुल रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कवि का, कि क्रांति के भय के कारण धनी व उच्च वर्ग तनावयुक्त रहते हैं और व्याकुल रहते हैं। उनकी जितनी बनाई हुई संपत्ति है वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगी, ऐसा भय उन्हें हमेशा बार बार सताता रहता है। तो कह रहे हैं कि रुद्ध शोक कोश है क्षुद्ध तोष, रुद्ध कोश क्षुद्ध तोष, यानी उनको संतुष्टि नहीं है। वह धन वैभव से भरा हुआ है उनका कोष खजाना, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट हैं। अंगना अंग से लिपटे भी उनको डर है, व्याकुल है और डरे हुए हैं। अंगना अंग, अंगना मीन्स पत्नी, वे अपनी पत्नियों के क्या अंग से लिपटे हुए हैं, यानी गोद में उनके अंक में लिपटे हुए हैं, डर के मारे भयभीत हैं और डर से कांप रहे हैं। आतंक अंक पर कांप रहे हैं, आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंक मीन्स गोंद, अंगना अंग, पत्नियों के गोद में बैठकर अंग से अंग लिपट करके चिपट करके और भयभीत हुए हैं और उनका पूरा शरीर भय के कारण कांप रहा है, कपकपी छूट रही है उनको। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि धनी वर्ग बादलों की गर्जन रूपी क्रांति की ललकार सुनकर डरे हुए हैं। क्रांति के लिए वज्र गर्जन से बादल, यानी धनी वर्ग जो है बादल के गर्जन से डरे हुए हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, त्रस्त नयन, उनके आंखें जो हैं त्रस्त होकर के पीड़ित हैं, वो उसकी ध्वनि को सुन करके पीड़ा में चले जा रहे हैं, कष्ट में चले जा रहे हैं और परेशान होकर के अपने मुख को ढांप रहे हैं। शर्म के मारे, यानी जो आतंक उन्होंने फैलाया है, जो गरीबों को सताया है, इसके कारण वो भयभीत हैं और अपना मुंह किसी के सामने दिखाने के लायक नहीं है। शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शर्म के मारे वो अपना चेहरा किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाह रहे। अर्थात उच्च वर्ग भय के कारण कांप रहा है, उसके शरीर में कंपन पैदा होने लग रहा है, वह कंपन पैदा करने लग रहा है। कौन? क्रांति का भय, क्रांति का जो बादल रूपी क्रांति दूत है। इस भय का आतंक उनके वैभव, उनके ऐश्वर्य और उनकी पत्नियों के सहयोग से भी कम नहीं हो रहा है। वह सहयोग भी नहीं हो पा रहा है जो उन्हें होना चाहिए, क्योंकि बादल जो है वह क्रांति के दूत के रूप में आ गया है और अब कोई बच नहीं सकता। ऐसा कवि ने बताया है कि विपत्तियों में भी हंसते रहते हैं और ऐश्वर्य वैभव होने के कारण भी बाद भी पूंजीपति वर्ग दुखी रहते हैं, डरे रहते हैं। अगला हमें क्या करना है, लास्ट हमारी पंक्तियां चल रही हैं, देखिएगा कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार, जीवन के पारावार कौन? बादल पानी लिए हुए है, इसलिए जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। किसके लिए संकेत किया है? यह संकेत किया है उस किसान के, निर्धन किसान, गरीब किसान की दयनीय स्थिति, उसकी दुखद स्थिति का वर्णन किया है। और उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो जमींदारी प्रथा थी बच्चों हमारे समाज में, जमींदार लोग और साहूकार वर्ग, जमींदार और साहूकार क्या करते थे? अत्याचार करते थे। वे आंखें पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में ना, तो कवि के वे आंखें, यानी डर लगता है, भय लगता है, उसको विस्तार से पढ़ा था आपने। तो कह रहे हैं कि इनके अत्याचारों को दूर करने के लिए किसान द्वारा क्रांति का आह्वान, यानी ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई समाज सुधारक, ऐसा कोई उद्धारक आ जाए जो हमारी इस विषम परिस्थिति, ये हमारी दयनीय स्थिति है, उससे हमें मुक्त दिलाए, हमें मुक्त कराए, हमें मुक्ति दिलाए, हमारे दुख को दूर करे। तो वो आह्वान कर रहा है। किसका आह्वान? किसको बुला रहा है? क्रांति को बुला रहा है कि नई क्रांति हो, नया कुछ परिवर्तन हो। कह रहे हैं कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। बाहु किसकी? किसान की। बाहु मीन्स भुजा, ये भुजाएं हैं, जीर्ण हो गई हैं, बिल्कुल कमजोर हो गई हैं, जीर्ण शीर्ण, बेजान हो गई हैं। है शीर्ण शरीर, शरीर में क्या हो गया है? शरीर बिल्कुल अत्याचार सहते सहते कमजोर पड़ गया है। कह रहे हैं कि छिड़ हो गई है, भुजाओं की ताकत, जो बल है वह अब कमजोर पड़ गया है, छिड़ हो गया है, समाप्त होता जा रहा है। शरीर की इंद्रियां जो है काम करने की क्षमता खत्म होती जा रही है, क्योंकि
अधिक से अधिक उनसे काम लिया गया है, उनका शोषण किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया है, जिसके कारण उनकी भुजाएं और उनका शरीर अत्याचार सहन करते हुए कमज़ोर हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुझे किसको? क्रांति को। क्रांति को अधीर कौन? कृषक, किसान बिल्कुल अधीर हो गया, अधैर्य। अब उसके धैर्य बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है, उसके पास अब पेशेंस नहीं रह गया है। ऐ विप्लव के वीर, विप्लव के वीर कौन? क्रांति दूत, वीर योद्धा, नया परिवर्तन करने वाला समाज में। ऐ क्रांति के दूत तुमको बुला रहा है। किसान जो उसकी भुजाएं और उसके शरीर में अब जान नहीं है, चूस लिया उसका सार। किसने चूस लिया? किसने चूस लिया? पूंजीपति वर्ग ने, जमींदारों ने, साहूकारों ने उसके शरीर का पूरा रस निचोड़ लिया है। उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसकी उत्साह, उसकी उमंगे, उसके आशा, ये सारी आशा उम्मीदों पर उन्हें पूरा उसको निचोड़ लिया है। तो कह रहे हैं चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, अब उसकी हड्डी का ढांचा बन करके रह गया। उसके शरीर में अब कोई जान नहीं है, ना उसके शरीर में मांस है, मात्र हड्डियों का ढांचा वह रह गया है। उसके जीवन में कोई आशा उम्मीद नहीं रह गई है। ए जीवन के पारावार, हाड़ मात्र ही है आधार। तो अत्याचारियों और जमींदारों ने उस किसान को क्या किया है? कृषक को अत्याचार किया है, उसके शरीर का सारा खून चूस लिया। रस का मतलब खून, रस चूस लिया है। किसान की सहनशीलता अब खत्म होती जा रही है। तो एक क्रांति दूत तुम आओ और उनके दुखों को दूर करो। उसके शरीर का जो रस चूस लिया है, जो रक्त समाप्त हो गया है, केवल उसके हाड़ों का एक पिंजर हो गया, ढांचा मात्र रह गया है, शेष बचा हुआ है, वही अब तुम्हें बचाना है। तो बादलों के आने से, अच्छी वर्षा के कारण, जब वो किसान की फसल अच्छी होगी, है ना, अच्छी फसल हो सकती है, तो जमींदार के चंगुल से वो छूट सकते हैं, निकल सकते हैं। और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं कि उनकी प्रार्थना में क्रांति रूपी बादल के से आवाहन किया है, और वही उनका रक्षक है, वही उनके जीवन का नव विकास करने वाला है, उनके जीवन को पार लगाने वाला है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से किसान के दुखद हृदय से बादल रूपी क्रांति को पुकार का दृश्य वर्णन किया है, चित्रित किया है। और कवि कहता है कि किसानों की दीनहीन स्थिति को सुधारा जा सकता है जब इस तरह से कोई क्रांति दूत बन करके हमारे समाज में आएगा और जमींदारी प्रथा और साहूकारों की चंगुल से उन्हें बचा सकेगा। और सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के योगदान दे करके, विभिन्न प्रकार की सहायता करके इन किसानों को मजबूत और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, खेती किसानी पर ही हमारा जीवन निर्भर है। तो हमारे फसलों को और किसानों को और मजबूत और सुदृढ़ और बलवान बनाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए। और जो शोषक वर्ग है, जो लोग उनका शोषण करते हैं, अधिक काम करा करके कम पैसे देते हैं, कम पारिश्रमिक देते हैं, उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाएं। उनके साथ जो ये ऐसा करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऐसा कवि हम युवा पीढ़ी से एक संकेत कर रहे हैं कि यदि इस तरह की कहीं परिस्थितियां हों तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, न कि चुपचाप उसको सहन करना चाहिए। क्योंकि जब तक क्रांति नहीं आएगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इस तरह बच्चों, हमने ये क्रांति दूत बादल राग पढ़ा और आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। शेष आपकी बुक में भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं, इसके शब्दार्थ बताए गए हैं, इससे प्रश्न उत्तर बताएंगे। प्रश्नों का उत्तर आप व्याख्या के आधार पर करेंगे और फिर अच्छे से पढ़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।